सईद अनवर 6 सितंबर 1968 को कराची में पैदा हुए। शुरू से ही वो एक ज़हीन और पढ़ाकू तालिब इल्म थे। क्रिकेट इनका शौक ज़रूर था, मगर उन्होंने तालीम को कभी नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने NED यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और दिलचस्प बात यह है कि वो अपने पेशे के एतबार से इंजीनियर बन सकते थे, मगर किस्मत ने उन्हें क्रिकेट के मैदान में एक नायाब हीरे में बदल दिया। शुरू में इनके वालिद चाहते थे कि वो तालीम पर तवज्जो दें, लेकिन सईद अनवर के भाई ने इनके अंदर का टैलेंट पहचान लिया और उनकी हौसला अफजाई की, और यूँ 1989 में उन्हें पाकिस्तान टीम में मौका मिला। एक ऐसा डेब्यू जो आने वाले सालों में पाकिस्तान को एक खामोश तबाही मचाने वाला बैट्समैन देने वाला था। सईद अनवर एक नेचुरल लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे। इनकी बैटिंग की खास बात थी टाइमिंग, ना ज़्यादा पावर ना गैर ज़रूरी फुटवर्क, बस एक नरम सा शॉट और गेंद फील्डर को चीरती हुई बाउंड्री के पार। इनका कवर ड्राइव अपनी मिसाल आप था। ऐसा लगता था जैसे किसी आर्टिस्ट ने कवर ड्राइव की पेंटिंग बनाई हो। इनके शॉट्स में एक खास सुकून और ख़ास खूबसूरती थी। खुद इंग्लैंड के साबिक कप्तान नासिर हुसैन ने कहा कि मैं सईद अनवर की बैटिंग देखने के लिए टिकट तक खरीदने को तैयार हूँ। यही वजह थी जो उन्हें द एलिगेंट लेफ्ट हैंडर कहा जाता था। इनकी बैटिंग में एक अजीब तूफान होता था। वो विकेट पर खड़े रहने के बाद जैसे पूरे ग्राउंड पर अपनी गिरफ्त जमा लेते थे। बात करते हैं उस दिन की जिस दिन सईद अनवर ने अपना लोहा मनवाया और लोगों को ये बताया कि मैं कोई मामूली खिलाड़ी नहीं, मेरा नाम सईद अनवर है। 25 मई 1997, जगह चेन्नई, भारत। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक ज़बरदस्त वनडे मैच जारी था। भारत के खिलाफ सईद अनवर ने ऐसी इनिंग खेली जो आज तक याद रखी जाती है। उन्होंने 194 रन बनाए। ये उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर था। गर्मी थी, हफ्स था, लेकिन सईद अनवर क्रीज पर खड़े थे। एक के बाद एक चौका, एक के बाद एक छक्का। उन्होंने अपने ही अंदाज में भारतीय बॉलर्स को हिलाकर रख दिया और इस मैच के बाद उन्हें पूरी दुनिया ने रन मशीन का लक़ब दिया। सईद अनवर इंडिया के खिलाफ ऐसे रन बनाते थे जैसे कोई घर की बात हो। ये रिकॉर्ड तकरीबन 13 साल तक बरकरार रहा। ये तक के 2010 में सचिन तेंदुलकर ने 200 रन नॉट आउट बनाकर ये रिकॉर्ड। सईद अनवर ने पाकिस्तान के लिए तब 3 वर्ल्ड कप खेले, 1996, 99, 2003। खासतौर पर 99 वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। उन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई और पाकिस्तान को फाइनल तक ले गए। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार सेंचुरी उन्होंने स्कोर की थी। उनकी कोलकाता में भारत के खिलाफ 188 रन की इनिंग भी एक क्लासिक मानी जाती है जब उन्होंने बैट कैरी किया था। इनकी बैटिंग ने उस जमाने में पाकिस्तान को बड़े मैचेस जितवाए और बहुत सारे मैचेस जितवाने में अहम किरदार अदा किया। उन्हें अक्सर इनिंग्स बिल्डर कहा जाता था क्योंकि वो सिर्फ रन नहीं बनाते थे, मैच की बुनियाद रखते थे। सईद अनवर ने मुख्तसर मुद्दत के लिए पाकिस्तान की कप्तानी भी की। अगरचे वो ज़्यादा अरसा कप्तान नहीं रहे, लेकिन टीम के साथ ही खिलाड़ी इनकी खामोश क़यादत की तारीफ करते थे। उनके मुताबिक सईद अनवर हमेशा टीम फर्स्ट सोचते थे। कप्तानी के दौरान भी इनकी बैटिंग कभी मुतासिर नहीं हुई, वो टीम के लिए खेलते थे। 2001 में उनकी ज़िंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान आया। उनकी कम उम्र बेटी बिस्मा का इंतकाल हुआ। ये वाकई उनकी ज़िंदगी बदल गया। उन्होंने क्रिकेट से वक्ती तौर पर किनारा कशी इख्तियार की और दीन की तरफ रुजू किया। 2003 में सईद अनवर ने क्रिकेट से बदतर रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन उनका असर आज भी मौजूद है। उन्होंने अपना आखिरी मैच 2003 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला, लेकिन उससे पहले अपने सेकंड लास्ट मैच में इंडिया के खिलाफ एक शानदार सेंचुरी स्कोर की और ये बता दिया कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। उनकी बैटिंग सादगी और आजी, ये सब चीज़ें आज भी पाकिस्तान क्रिकेटर की मिसाल हैं। 2025 में PCB हॉल ऑफ फेम में शामिल होना उनकी खिदमत का देर से मगर शानदार इतराफ़ है।